राम राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, चलिए आज आपको चित्रकूट में स्फटिक शिला के दर्शन कराते हैं। स्फटिक शिला पूरे चित्रकूट में ऐसा कहते हैं एक ही जगह है, और वो कहाँ से आई आज तक कोई नहीं बता पाया है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं। और यहाँ पर इतनी गाय देख रहे हैं आप, और बाहर या अंदर भी कह लीजिए तो गाय का चारा भी मिलता है। जिसको दान पुण्य करना हो, गाय को कुछ खिलाना हो, वहां से आप चारा खरीदिए और वहीं गाय को खिला दीजिए। और ये गाय किसकी है ये नहीं पता, तो मंदाकिनी के किनारे ही है। क्योंकि नॉर्मली भी फ्रेंड्स आज भी ये चीजें देखी जाती है, जहाँ बेसिक चीजें हैं वहीं पर एक बस्ती बनती है। तो चित्रकूट में मंदाकिनी के किनारे ही मोस्टली भगवान राम रहे थे। क्योंकि पहले के टाइम पर बोर वगैरह तो था नहीं, और नदियों के सहारे ही थे, तो सब चीज के किनारे आपको जलधारा जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर भी है, बस हाँ बंदर तो पूरे चित्रकूट में है। तो फ्रेंड, ये चढ़ाई चढ़ करके आप ये स्फटिक शिला में सबको पंडित जी बैठा लेते हैं। यहाँ बैठो, इनकी बात सुनो। और बात क्या रहेगी, जब तक कोई बैठेगा नहीं, सब लोग खड़े बैठेंगे नहीं, तब तक हम कुछ नहीं बताएंगे। और ऐसा करते करते ये आधा घंटा निकाल देते हैं। सब बैठो खड़े हो, ठीक है आप खड़े रहो, हम बताएंगे ही नहीं। फुल्ली पंडित की मोनोपोली चलती है। तो जो नए रहते हैं वो समझ जाते हैं, तो वो बेचारे बैठ जाते हैं। और जो पुराने रहते हैं वो कहते हैं खड़े होकर सुनाना हो तो सुनाओ। और वो नहीं बैठते हैं, क्योंकि बैठने का मतलब है आदमी इतनी जल्दी जाएगा नहीं, और जाएगा तो कुछ पैसे दे करके जाएगा। दो चार पंडित लाइन लगवाने में खड़े रहते हैं, और एग्जिट जैसे अभी मैं जीने से चढ़ी थी, ऐसे एग्जिट पॉइंट पे खड़े रहते हैं। पहले ये समझाते हैं, यहाँ आए हो, गंगा किनारे आए हो, दान पुण्य किया जाता है। वो अपनी पूरी बताएंगे, उसके बाद में 2 मिनट की कहानी बताएंगे। तो हम वो 2 मिनट की कहानी तो आपको बता देंगे। अभी आगे सफर है, और सामने ये मंदिर है स्फटिक शिला के। कहते हैं कि जब यहाँ पर भगवान राम और जानकी बैठते थे, तो लक्ष्मण जी यहाँ मंदिर से, मतलब उस टाइम तो मंदिर नहीं था, मतलब ऊपर की तरफ बैठ करके एक होता है ना कि निगरानी रखना कि कोई जानवर ना आ रहा हो और क्या, तो वो चोटी पर बैठ करके निगरानी करते थे। तो इसलिए ये अब मंदिर बन गया है। और यहाँ स्फटिक शिला से निकलने के बाद में हम पहुंचे जानकी कुंड। तो आप जानकी कुंड का नजारा लीजिए, हम आपको स्फटिक शिला की कहानी बता देते हैं। तो कहाँ से आई है स्फटिक शिला नहीं पता, और यहाँ पर 2 चरण बने हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर भगवान राम के चरण है। हाँ, चरण तो बड़े बड़े हैं, अगर माना जाए तो हाँ मान सकते हैं कि उस टाइम के ह्यूमंस के पैर बड़े होते थे, क्योंकि ह्यूमंस ही बड़े होते थे। ऐसे मैंने सुना है कि 10-12 फीट 13 फीट हाइट होती थी, तो उस हिसाब से पंजे तो बड़े होंगे। हाँ, ऐसा तो बना है। अब वो खोद के उस पत्थर में बना दिया गया, कैसा है मुझे नहीं पता। उस दिन जो पंडित जी ने कहानी बताई वो ये बताई कि यहाँ पर माँ सीता और राम जी बैठे थे, मतलब एक रोमांटिक डेट
सॉरी अगर भगवान की चीज है तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक उसी टाइप का मतलब समझ लीजिए कि वो अपने श्रृंगार कर रही थी सीता जी। श्रृंगार करने में एक कौवा आया और उनका हार लेकर के उड़ गया। जैसे ही हार लेकर के उड़ा, वैसे ही लक्ष्मण जी ने, नहीं राम जी ने तुरंत वाण मारा और कौवे की एक आंख में लगा। और तब से कहते हैं कि आज भी जो क्रो होता है, जो कौवा होता है, वो एक आंख का ही होता है। कौवे को दोनों आंख से नहीं दिखाई पड़ता है। ये राम जी के वाण मारने की वजह से हुआ था। अब रियलिटी क्या है नहीं पता, लेकिन हाँ एक आंख की रियलिटी तो कई बार नॉर्मली भी क्रो को कुछ दो तो वो थोड़ा सा अजीब से देखता है कि हाँ जैसे एक ही से दिख रहा हो। रियलिटी मुझे नहीं पता। और चलिए, ये है जानकी कुंड। कहते हैं कि यहाँ पर जानकी जी नहाती थी। एक वो जगह जहाँ पर सती अनसुईया थी, उन्होंने मां मंदाकिनी को प्रकट किया था। उसके बाद जब सीता जी आई थी तो उनके पास कुछ दिन रुकी थी, तो वहां पर कुंड है और एक कुंड यहाँ पर है। यहाँ पर आप वेग देख सकते हैं मंदाकिनी का, जो कि पीछे एकदम शांत है, और इसके पीछे सती अनसुईया के आश्रम में भी शांत थी। एक्चुअल वेग आप देख सकते हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि नदियों का जो उद्गम होता है वहां वो ज्यादा वेग से होती है और आगे चलकर थोड़ा सा शांत होती हैं। लेकिन मां मंदाकिनी को मैं शुरू से दिखा रही हूँ कि मंद मंद बहने के कारण इनका नाम मंदाकिनी पड़ा था। और यहाँ देखिए वेग, तो अगर जिस जगह पर है वहां पर आपको पता ही नहीं चलेगी कि बह रही है। अगर देखना है तो जैसे ऊपर नीचे जब उतरती हैं तब आप उनका वेग देखिए। तो यहाँ पर कहते हैं सीता जी रही थी कुछ दिन, यहाँ पूजा वगैरह करती थी, यहाँ स्नान करती थी। जब सती अनुसुईया के आश्रम से निकल आई थी, उनकी कुटिया बन गई थी, तब कुछ दिन उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। और मोस्टली टाइम तो उन्होंने गुप्त गोदावरी के पास बिताया है, क्योंकि उनका महल पूरा मैंने आपको दिखाया था ना। तो वहां भी एक कुंड बना हुआ है गुप्त गोदावरी में, वहां भी स्नान करते हैं, जब मैंने खटखटा चोर की कहानी बताई थी। तो फ्रेंड, यहाँ भी मंदिर है, ये कहानी ही बता रहे हैं कि सीता जी कैसे रुकी थी, क्या था। और अब हर जगह मंदिर बना दिए गए हैं। कुछ दान पुण्य मिल जाता है पंडित को, और एक नई कहानी गढ़ के बता देते हैं। ये एरिया पूरा कहते हैं कि इनका मतलब बाथरूम था। तो बस जानकी कुंड में इतना ही है। यहाँ पर जानकी कुंड नाम है, गुप्त गोदावरी में सीता कुंड नाम था। तो ये थी जानकी कुंड। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज एक कीमती हाइप दे दीजिएगा। और हाँ, एक शिकायत है आप लोगों से, आप लोग वीडियो तो बहुत देखते हो मेरा, बस लाइक कमेंट नहीं करते हो फ्रेंड। गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ कौन से मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो वीडियो देख करके व्यूज दे देते हैं, मुझे ऐड भी देख लेते हैं, लेकिन अपने आप को शो ऑफ नहीं करते हैं कि नहीं मैंने आपका वीडियो देखा। प्लीज मैं आपसे एक मिलना चाहती हूँ, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको एक थैंक यू बोल सकूं। और यहाँ मंदाकिनी के वेग के पास थोड़ा देर हम लोग भी बैठे थे, और क्योंकि कहीं भी मैंने आशमनी नहीं की थी, इसलिए आशमनी किया मैंने।
और उसके बाद यहाँ से निकल चले थे। तो मिलते हैं आपको चित्रकूट में ही किसी नई जगह पे। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और एक अपना कीमती हाइप। और कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज बता दीजिएगा। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए राम राम।